बिफोर बेड टाइम 15-20 मिनट आधा घंटा मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स, बट ये मतलब नहीं कि आप 2-3 घंटे पहले सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, नींद के लिए वेट करो। कितने बजे? आमतौर 3 बजे से पहले नींद आने में दिक्कत है, नींद टूटती बहुत है, उनको फिर हमको बताना होता है कि प्लीज आप एक सुबह ले सकते हो, फिर 12-1-2 बजे के बाद मत लीजिए। मैम कई प्राचीन ऐसी कहावत है कि सुबह का उगता हुआ सूरज आपको देखना ही चाहिए। तो मैम ये स्लीप स्लीप के रिलेटेड कुछ है, मतलब ये जो एडवाइस सालों से जो हमारी दादी अम्मा देती आई है, तो इसका कुछ हेल्थ रिलेटेड या स्लीप रिलेटेड कुछ है इसका इम्पैक्ट? सनलाइट जनरली हमारे लिए अच्छी है, कपल ऑफ रीजंस के लिए। एक, वो नाइट का स्विच को बंद कर देती है। दूसरी, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या वॉकिंग एक्टिविटी आपके दिन को बड़ा ट्यून करती है, बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दैट मोड and we release a lot of good hormones. But you have to just see what it is, that how much we can do. So nobody should force themselves कि मेरे को बस 4 बजे उठना ही उठना है, that we understand. तो it is good if your body allows, otherwise जब भी body allow करे, get some natural light and get out of the bed. मैम ऐसे ही रात को हमें लाइट का कुछ ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो ब्लू लाइट अभी कहते हैं, तो वो कब So, तक हमें ध्यान रखना चाहिए और so कब हमें light, उससे दूर? हाँ, bright light जो है वो हमारे जो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है वो डिम लाइट में सिक्रीट होगा, तो वो लाइट उसको अलाउ नहीं करती सिक्रीट होना। तो ब्राइट लाइट टुवर्ड्स द इवनिंग एंड ऑफ द डे कम कर देनी चाहिए। ब्लू लाइट भी उसी का एक लाइट का स्पेक्ट्रम है जो हमारी मेलेटोनिन को थोड़ा सप्रेस करता है। तो बेटर इज कि वी अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। बट इसी नोट पे मैं आप कहना चाहूँगी कि अभी कुछ रिसेंट रिसर्च आई है कि हम जो बहुत फोकस करते थे कि स्क्रीन्स बिल्कुल बंद कर दो, टीवीज़ बंद कर दो, वो बहुत स्ट्रेस नहीं डालना है। तो कुछ लोग टीवी देखते कहते हैं मैं रिलैक्स करता हूँ फिर मैं सोता हूँ, तो लेट देम वॉच इट। तो बिफोर बेड टाइम 15-20 मिनट आधा घंटा मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स, बट ये मतलब नहीं कि आप 2-3 घंटे पहले सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, नींद के लिए वेट करो। सिमिलरली फॉर द लाइट, अब ये है कि किंडल पे यू कैन रीड अ बुक, अगर आपको नई प्रिंट कॉपी पढ़ना। फोन्स पे इट्स नॉट ओनली द लाइट, इट्स द स्क्रोलिंग। या तो जैसे हम स्क्रोल करते हैं द ब्रेन गेट्स वेरी एक्टिव, इफ इट गेट्स वेरी एक्टिव स्लीप विल नॉट कम। सो बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीन मेजर्स नहीं फॉलो करने चाहिए। मैम हमने रात के स्लीप की तो बात कर ली, तो मैं ऐसे ही आफ्टरनून के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग खाने के बाद बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं, सोता हुआ महसूस करते हैं। तो ये पोस्ट प्रेंडियल डिप जो हम लोग कहते हैं मेडिकल भाषा में, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, और तब हमें क्या करना चाहिए, कितने देर तक सोना चाहिए, वो भी आप बताइए। सो एक फिजियोलॉजिकल या अंदरूनी एक डिप है, सब में डिप है, कि वो दोपहर में 12-1-2 बजे के बीच में डिप आएगा, और उस दौरान अगर हमारा लंच हैज़ वेरी हैवी इन कार्बोहाइड्रेट तो डिप थोड़ी बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि मेरी पिछली रात कैसे बीती, फिर वो डिप और ख़राब हो जाती है। तो ये है रीजंस। अब इफ़ यू फील दैट मैं बिल्कुल क्रिएट फोकस नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा, सो अ स्मॉल नैप, दैट इज़ वाई उसका नाम पावर नैप रखा है, इज़ बेनिफिशियल। बट ये है भी कितनी देर के लिए? तो आमतौर 15-20 मिनट। और ये है कितने बजे? सो आमतौर 2-2:30 बजे के, 3 बजे से पहले। तो फिर वो आपको जो आने वाला दिन है हाफ रह गया, उसमें यू विल फील मच बेटर एंड मोर एनर्जेटिक। और मैम ये पावर नैप स्लीप रिलेटेड क्या करते हैं, मतलब उसका थोड़ी साइंस आप समझा सकती है पावर कि इतने नैप, छोटे समय में हमें कैसे इतने लाभ मिल सकते हम अगर छोटा नैप ले रहे हैं तो हम लाइट स्लीप और स्टेज 2 स्लीप तक ही जा पाएंगे, जो कि एक रिचार्ज की तरह काम करता है। अगर हमने आधा 1 घंटा डी स्लीप में चले गए तो फिर हम एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो डीप स्लीप ऑल्सो हैज़ अ रिफ्रेशिंग कंपोनेंट, बट डीप स्लीप से जब हम उठते हैं कुछ समय तक बहुत अनफ्रेश महसूस करते हैं और थके, टायर्ड, फॉगी सा महसूस होता है। तो दिस दैट इज़ वाई, सो इट डिपेंड्स। अगर हमने काम पे काम करना है उसके बाद तो फिर छोटा नैप लेके यू विल बी एबल टू कम बैक वेरी क्विकली। तो अगर डीप स्लीप में चले गए यू विल फील बेटर, बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको अच्छा महसूस करने के लिए। मतलब मैम जो प्राचीन कालों से 1-2 घंटे का वो पूरे आफ्टरनून सिएस्टा कहते हैं, वो गलत है, राइट? उसका वो मतलब? अब सी डिपेंड करता है कि उस टाइम उनकी नाइट स्लीप क्या थी।
ओके। सो मे बी दे वर स्लीपिंग जब लाइट बिल्कुल सेट हो जाती थी, शाम ढली तो सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। तो उनका रात वाज़ दैट मच एंड दिन वाज़ बिकमिंग वेरी लॉन्ग। तो उनको दिन के बीच में फिर एक गैप चाहिए था। सो आई थिंक जिस कल्चर से हम गुज़रे, जिस एज से हम गुज़रे, वी हैव टू कीप थिंकिंग कि हम इसको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करते चले जाएँ। मैम आपने कहा कि अगर हम लोग ज़्यादा देर तक नैप लेंगे तो उससे हमें अभी तो मतलब नुकसान हो गए, पर उसका दूसरा नुकसान मेरे हिसाब से रात को भी हो सकता है, वो जो यस, स्लीप ड्राइव कहते हैं। वो तो रात वो की आप नींद। समझाइए मुझे। हाँ, तो एक ड्राइव बोलते हैं जैसे स्लीप ड्राइव है, जैसे कि खाने की भी ड्राइव है। तो अगर हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं, तो फिर हम खाने के लिए जाएँ तो भूख अच्छी लगती है। तो ऐसे ही स्लीप ड्राइव है कि जितना टाइम हम जागते रहेंगे, वो हमारी बॉडी में एक ड्राइव बिल्ड होती है, फिर रात की नींद विल कम मच बेटर। हुँ, तो इसका उल्टा अगर देखा जाए कि अगर अभी मैंने कुछ स्नैक्स खाया और देन आई ट्राई एंड गो कि मैं अब खाना खा लूँगी तो भूख नहीं होएगी। या तो ऐसे ही ये नैप है। तो अगर हमने 4-5 बजे 1 डेढ़ घंटे के लिए सो गए, तो फिर रात की नींद में वो ड्राइव नहीं रहेगी, तो रात की नींद खराब रहेगी। हुँ, तो ये हमारे को एग्ज़ैक्टली। समझना है कि अगर हम लंबी नैप करें, तो मेरी रात की नींद पे क्या इसका असर पड़ सकता है। हुँ, गॉट इट। मैम ऐसे स्लीप को नैप से मतलब थोड़ा रिचार्ज करना, वैसे ही दूसरा सबसे कॉमन मेरे हिसाब से कैफ़ीन, जो टी और कॉफ़ी जो कहते हैं। तो कैफ़ीन का स्लीप पर क्या इम्पैक्ट होता है, वो पहले आपसे जानना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग उसके में थोड़ा डिटेल में बात करें। हमने जो स्लीप ड्राइव की बात करी, हमारे शरीर में एक पूरा दिन एक सब्सटेंस इकट्ठा होता है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन। वो जब इकट्ठा होता रहता है, फिर जब बहुत होता है तो फिर वो नींद अ, की प्रमोशन करता है और मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो कॉफ़ी है, ये जहाँ पे ये एक्ट करता है, हुँ, उसको जाके ब्लॉक कर देती है। ओके, सो इसका मतलब वो नींद आने नहीं देगी, तो आपको जगा के रखेगी। ओके, तो अगर तो हमने सुबह ली तो फिर भी ठीक है। तो अब ये एक और पार्ट है कॉफ़ी का कि कॉफ़ी आपके शरीर में 6 से 8 घंटे तक रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कॉफ़ी का सोर्स क्या है। कि ओके, आपने कैपुचिनो पी, डबल शॉट पिया, सिंगल शॉट पिया, तो उसमें अलग-अलग कैफ़ीन की मात्रा है। हुँ, ऐसे तो चाय में भी है, रेड बुल में भी है, कोक्स में भी है। कई लोग भूल जाते हैं कि कोक्स दिन में पी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में जहाँ-जहाँ कैफ़ीन है, वो कैन अफ़ेक्ट योर स्लीप, एक तो ये। हुँ, दूसरा, जहाँ पे ये एक्ट करती है कैफ़ीन, दैट कैन चेंज विद ऐज द रिसेप्टर्स कि पहले तो ओके, मैं बिल्कुल कॉफ़ी पी के सो सकता था, अब मैं नहीं पी पा रहा हूँ। हुँ, एंड तीसरा, हर एक इंसान के रिसेप्टर्स अलग हैं। तो ओके, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं तो पी के भी सो जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, कुछ कहते हैं मैं 12 बजे के बाद नहीं। सो वी डोंट, इट्स ऑल हाउ योर बॉडी इज़ मेड। बट हुँ। अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि मेरे को क्या चीज़ अफ़ेक्ट कर रही है। मैम ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ मच इज़ टू मच? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें दिन में 1 या 2 ग्लास ही पीना चाहिए, वो भी सुबह के समय में। और कई लोग मतलब हर आधा पौना घंटा में भी उन्हें चल जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि देयर इज़ कैफ़ीन रिस्पॉन्डर्स ऑल्सो। तो एज़ अ जनरल लेमैन में उसे क्या समझना चाहिए? क्या उसे वो क्या कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर के मेथड से खुद को भाँपना चाहिए कि कितना मैं ले पा रहा हूँ, कितना मैं सह पा रहा हूँ? या इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक यू आर सेइंग अपने आप ही पता चलता है, बट यूजुअली वी से जिसको अगर ज़रूरत है, कई लोगों को आदत पड़ गई है बिकॉज़ इट हैज़ अ अलर्टिंग थिंग कि मेरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फ़ोकस बढ़ जाता है। तो कई लोग सुबह एक ले लेते हैं एंड देन उनका ठीक रहता है। बट जो सपोज़ पक्का देख रहे हैं कि मेरी नींद खराब है, नींद आने में दिक्कत है, नींद टूटती बहुत है, उनको फिर हमको बताना होता है कि प्लीज़ आप एक सुबह ले सकते हो, फिर 12, 1, 2 बजे के बाद मत लीजिए। ओके, इट डिपेंड्स समझा, समझा। इंडिविजुअल को क्या इश्यू आ रहा है। हुँ, हुँ। मैम कॉफ़ी से मुझे याद आया कि जो सामान्य जो हमारा पानी होता है, जो वाटर जिसे हम लोग हाइड्रेशन से इक्वेट कर सकते हैं, तो इसका स्लीप से कितना गहरा ताल्लुक है? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप कम पानी पिएँगे तो शायद स्लीप पे भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो अ, उसके बारे में आप हम या आई थिंक मतलब आई एम नॉट अवेयर, वील हैव टू चेक सम रिसर्च ऑन दिस, बट कॉमन सेंस तो यही है कि बॉडी की न्यूट्रिशन एंड द वाटर, तो अगर वो इनएडिक्वेट हुआ, बिकॉज़ सम पेशेंट्स ने मेरे को खुद अपने आप जज किया है कि मैंने दिन में बहुत कम पिया, फिर वो रात को बहुत प्यास लगी, फिर वो प्यास लगी, वो बहुत पानी पिया, जितना पानी पिया उतना वॉशरूम गए। सो इट विल ब्रेक द स्लीप। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि फिर हम ड्यूरिंग द डे वी फिनिश द क्वांटिटी दैट वी नीड। अगर बॉडी को 2.5-3 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो वी शुड हैव इट ड्यूरिंग द डे।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।